जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब आषाढ़ मास कथा का अध्याय 22 सुनेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। व्यास जी कहते हैं, हे मुनिवरों, पुरुषोत्तम क्षेत्र संपूर्ण प्राणियों के लिए परम सुखदायक है। वह ऐसा पवित्र तीर्थ है जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। उस दिव्य क्षेत्र में कंडू नाम के एक महान तेजस्वी ऋषि निवास करते थे। वे परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र आचरण वाले, जितेंद्रीय और सभी प्राणियों के हित में सदैव तत्पर रहने वाले महात्मा थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर लिया था और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वे वेद और वेदांगों के महान विद्वान थे तथा भगवान पुरुषोत्तम की अनन्य आराधना करके उच्चतम सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। केवल वही नहीं, उस पवित्र क्षेत्र में अनेक अन्य महर्षि भी कठोर व्रत, तप और नियमों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। यह सुनकर वहां उपस्थित मुनियों ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे साधु श्रेष्ठ, यह कंडू मुनि कौन थे? उन्होंने किस प्रकार उस पवित्र स्थान में परम गति प्राप्त की? कृपया उनके जीवन का पावन चरित्र हमें विस्तार से सुनाइए। तब व्यास जी बोले, हे मुनीश्वरों, कंडू मुनि की कथा अत्यंत मनोहर और प्रेरणादायक है। मैं इसे संक्षेप में कहूँगा, आप सभी एकाग्रचित होकर ध्यान पूर्वक सुनिए। गोमती नदी के अत्यंत रमणीय और शांत तट पर कंडू मुनि का आश्रम स्थित था। वह स्थान प्रकृति की अनुपम शोभा से परिपूर्ण था। वहाँ कंद, मूल, फल, समिधाएं, पुष्प और कुश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। सभी ऋतुओं में फल और फूल सहज ही प्राप्त हो जाते थे। चारों ओर फैले केले के सुंदर उपवन और आश्रम की शोभा को और भी बढ़ा देते थे। उसी पवित्र आश्रम में कंडू मुनि ने व्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन, संयम और कठोर तप के द्वारा अद्भुत साधना आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि ग्रीष्म ऋतु में वे पंचाग्नि के बीच बैठकर तप करते, वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे भूमि पर विश्राम करते और हेमंत ऋतु में भीगे हुए वस्त्र धारण कर भगवान का स्मरण करते हुए कठोर तपस्या में लीन रहते। समय बीतने के साथ उनकी तपस्या का तेज चारों दिशाओं में फैलने लगा। गंधर्व, सिद्ध और विद्याधर भी उनके अद्भुत धैर्य और कठोर तप को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। वे आपस में कहते, धन्य है कंडू मुनि, इनका धैर्य और तपस्या सचमुच अद्वितीय है। ऐसा कठिन व्रत और ऐसा अटल संकल्प अत्यंत दुर्लभ है। उधर देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता कंडू मुनि की कठोर तपस्या से अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्हें भय होने लगा कि यदि उनकी तपस्या इसी प्रकार बढ़ती रही तो उसका प्रभाव स्वर्ग लोक तक पहुंच जाएगा। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी प्रकार उनकी तपस्या में विघ्न डाला जाए। तब त्रिभुवन के स्वामी देवराज इंद्र ने स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा प्रमलोचा को अपने पास बुलाया और कहा, हे सुंदरी प्रमलोचे, तुम तुरंत कंडू मुनि के आश्रम में जाओ। वे वहाँ घोर तपस्या में लीन हैं। तुम्हें उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा जा रहा है। अपने रूप, सौंदर्य और मधुर व्यवहार से उनके मन में आकर्षण उत्पन्न करो ताकि उनका ध्यान तप से हट जाए। इंद्र की आज्ञा सुनकर प्रमलोचा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवराज, मैं सदैव आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ, किंतु इस कार्य में मुझे अपने प्राणों का भय है। कंडू मुनि अत्यंत तेजस्वी, उग्र तपस्वी और ब्रह्मचर्य व्रत के दृढ़ पालन करता है। उनका तेज अग्नि और सूर्य के समान प्रखर है। यदि उन्हें यह ज्ञात हो गया कि मैं उनकी तपस्या में विघ्न डालने आई हूँ तो वे क्रोधित होकर मुझे भयंकर श्राप दे देंगे। प्रमलोचा की चिंता सुनकर इंद्र ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, तुम्हारी सहायता के लिए मैं स्वयं कामदेव, ऋतुराज वसंत और सुगंधित मलय समीर को भी भेज रहा हूँ। तुम सब मिलकर यह कार्य अवश्य पूर्ण करोगे।
देवराज की आज्ञा पाकर मनोहर नेत्रों वाली प्रमलोचा कामदेव, वसंत और मलय समीर के साथ आकाश मार्ग से कंडो मुनि के आश्रम की ओर चल पड़ी। कुछ ही समय में वे उस दिव्य आश्रम के समीप पहुँचे। वहाँ का दृश्य इतना मनमोहक था कि मानो स्वयं स्वर्ग का नंदवंदन धरती पर उतर आया हो। चारों ओर खिले हुए पुष्प अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। वृक्षों पर बैठे विविध प्रकार के पक्षी मधुर कलवर कर रहे थे। प्रकृति का प्रत्येक कण शांति और सौंदर्य से परिपूर्ण दिखाई देता था। उसी आश्रम में कंडो मुनि गहन समाधि में लीन होकर कठोर तपस्या कर रहे थे। प्रमलोचा ने पहले पूरे वन का ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया। उस अद्भुत सौंदर्य को देखकर वह स्वयं भी कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध रह गई। फिर उसने कामदेव, वसंत और मलय समीर से कहा, अब समय आ गया है, आप सब अपनी अपनी शक्ति से मेरी सहायता कीजिए। तीनों ने प्रसन्न होकर उसकी बात स्वीकार की। तब प्रमलोचा मन ही मन बोली, आज मैं उस महान तपस्वी की परीक्षा लूंगी। उसने अपने इंद्रियों रूपी अश्वों को पूर्णतः वश में कर रखा है। देखना है कि कामदेव के पुष्प बाणों के सामने उनका मन कितना स्थिर रह पाता है। इतना कहकर वह धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ी जहाँ कंडो मुनि समाधि में लीन थे। मुनि की तपस्या का प्रभाव इतना महान था कि आश्रम के आसपास रहने वाले हिंसक पशुओं ने भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति छोड़ दी थी। वहाँ हर ओर शांति और पवित्रता का वातावरण था। नदी के तट पर पहुंचकर प्रमलोचा कुछ देर मौन खड़ी रही। फिर उसने अत्यंत मधुर स्वर में गान प्रारंभ किया। उसी क्षण ऋतुराज वसंत ने भी अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। समय अनुकूल न होने पर भी पूरे वन में मधुमास की अनुपम छटा फैल गई। कोयल की मधुर कूक वातावरण में अमृत घोलने लगी। मलय पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित हवा मंद मंद बहने लगी। वृक्षों से कोमल पुष्प झरझर कर भूमि पर बिछने लगे और पूरा वन दिव्य सौंदर्य से भर उठा। इधर कामदेव ने अवसर देखकर अपना पुष्प बाण चलाया। वह बाण सीधा कंडो मुनि के मन पर जाकर लगा। मधुर संगीत की ध्वनि सुनकर मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। कामदेव के प्रभाव से उनका मन विचलित हो उठा। वे उस दिशा में चल पड़े जहां से मधुर गीत सुनाई दे रहा था। कुछ ही क्षणों में उनकी दृष्टि प्रमलोचा पर पड़ी। उसी समय प्रमलोचा ने भी मुनि की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा। उस एक क्षण ने वर्षों की तपस्या को डगमगा दिया। मुनि के हृदय में एक अनजानी विकलता उत्पन्न हो गई। उनका शरीर रोमांचित हो उठा। वे अप्सरा के सौंदर्य को निहारते हुए बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम्हारी यह मधुर मुस्कान मेरे मन को पूरी तरह मोहित कर रही है। अपना वास्तविक परिचय दो। प्रमलोचा ने अत्यंत विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं आपकी सेविका हूँ। वन से पुष्प लेने आई थी। यदि आप आज्ञा दे तो आपकी भी सेवा कर सकती हूँ। उसकी मधुर वाणी सुनते ही कंडो मुनि का धैर्य पूरी तरह टूट गया। वे उसके रूप और व्यवहार पर मोहित हो गए। उन्होंने उसका हाथ थाम लिया और उसे अपने आश्रम के भीतर ले गए। उधर कामदेव, वसंत और मलय समीर अपना कार्य सफल होता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तुरंत स्वर्ग लोक लौट गए और देवराज इंद्र को पूरी घटना विस्तार से सुनाई। यह समाचार सुनकर इंद्र और सभी देवताओं ने राहत की सांस ली। उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। इधर आश्रम में प्रवेश करते ही कंडो मुनि ने अपनी योग शक्ति से स्वयं को 16 वर्ष के सुंदर और तेजस्वी युवक के समान बना लिया। उन्होंने दिव्य वस्त्र और अलंकार धारण कर लिए। उनका रूप स्वयं कामदेव के समान मनोहर दिखाई देने लगा। मुनि की इस अद्भुत योग शक्ति को देखकर प्रमलोचा भी आश्चर्यचकित रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी, अहो, इनकी तप शक्ति वास्तव में अद्भुत है। किंतु अब वही महान तपस्वी
जिसने वर्षों तक व्रत, उपवास, जप, तप, संध्या, हवन, स्वाध्याय, देव पूजन और ध्यान के द्वारा अपने मन को जीत लिया था, धीरे धीरे उन सभी साधनाओं से दूर होता चला गया। कंडो मुनि का मन पूरी तरह प्रमलोचा के मोह में बंध गया। वे स्नान, संध्या, जप, हवन, स्वाध्याय, व्रत, नियम और ध्यान सब कुछ भूल बैठे। अब दिन रात उनका समय केवल प्रमलोचा के साथ ही बीतने लगा और वे उसी के सुख का अनुभव करने लगे। इस प्रकार कंडो मुनि पूरी तरह विषय वासना के मोह में बंध गए। उन्हें यह आभास नहीं रहा कि उनकी वर्षों की कठोर तपस्या धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। समय का प्रवाह मानो उनके लिए रुक सा गया था। संसार के विषय भोगों में आसक्त होकर वे प्रमलोचा के साथ मंदरांचल पर्वत की गुफाओं में दीर्घ काल तक निवास करते रहे। एक दिन प्रमलोचा ने विनम्रता से कंडो मुनि से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं स्वर्ग लोक लौटना चाहती हूँ, कृपा करके मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। किंतु कंडो मुनि का मन तो पूरी तरह उसी में आसक्त हो चुका था। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, कल्याणी, अभी कुछ दिन और यहीं ठहर जाओ। प्रमलोचा ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और वहीं रुक गई। समय फिर बीतता गया। सैकड़ों वर्षों का काल भी उनके लिए मानो कुछ क्षणों के समान बीत गया। इसके बाद प्रमलोचा ने फिर स्वर्ग लौटने की अनुमति मांगी, किंतु इस बार भी कंडो मुनि ने उसे जाने नहीं दिया। ऐसा कई बार हुआ। जब जब प्रमलोचा स्वर्ग जाने की बात करती, तब तब मुनि केवल एक ही उत्तर देते, कुछ दिन और ठहर जाओ। प्रमलोचा एक ओर मुनि के श्राप से भयभीत थी, दूसरी ओर उसके स्वभाव में करुणा और उदारता भी थी। वह जानती थी कि अचानक साथ छोड़ देने से प्रेम वियोग के पीड़ा कितनी गहरी होती है, इसलिए वह चाहकर भी उन्हें छोड़कर नहीं जा सकी। उधर कंडो मुनि का मोह दिन प्रतिदिन और बढ़ता ही गया। फिर एक दिन अद्भुत घटना घटी। कंडो मुनि बड़ी शीघ्रता से आश्रम के बाहर जाने लगे। प्रमलोचा ने मुस्कुरा कर पूछा, मुनिवर, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? मुनि बोले, सुबह दिन समाप्त होने वाला है, मुझे संध्या के लिए जाना है। यदि आज संध्या न कर पाया तो मेरा नित्य कर्म छूट जाएगा। यह सुनकर प्रमलोचा के मुख पर हल्की मुस्कान आ गई। वह बोली, हे धर्मज्ञ महात्मा, क्या आपके लिए केवल आज ही दिन बीता है? आपकी यह बात सुनकर तो किसी को भी आश्चर्य होगा। मुनि उसकी बात समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, कल्याणी, आज प्रातः काल ही तो तुम इस नदी के तट पर आई थी। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा परिचय पूछा और तुम मेरे साथ आश्रम में आ गई। बस संध्या होने लगी है, इसलिए मैं संध्या वंदन के लिए जा रहा हूँ। फिर तुम ऐसा परिहास क्यों कर रही हो? सच सच बताओ। कंडो मुनि को विश्वास था कि प्रमलोचा के साथ उन्होंने केवल एक ही दिन बिताया है। तब प्रमलोचा ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह सत्य है कि मैं प्रातः काल ही आपके आश्रम में आई थी, लेकिन वह आज का प्रातः काल नहीं था। उस घटना को सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनते ही कंडो मुनि स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में भय और आश्चर्य एक साथ उत्पन्न हो गया। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, यदि ऐसा है तो बताओ, तुम्हारे साथ रहते हुए वास्तव में कितना समय बीत चुका है? प्रमलोचा ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, आपके साथ रहते रहते लगभग 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। यह सुनते ही कंडो मुनि के पैरों तले मानो धरती खिसक गई। उन्होंने अविश्वास से पूछा, क्या तुम सत्य कह रही हो? कहीं यह केवल परिहास तो नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे साथ केवल एक ही दिन बीता हो। प्रमलोचा ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपके सामने असत्य कैसे बोल सकती हूँ, विशेषकर तब जब आप धर्म का अनुसरण करते हुए सत्य जानना चाहते हैं। जो कुछ मैंने कहा वह पूर्णतः सत्य है।
अप्सरा के मुख से यह कठोर सत्य सुनते ही कंडू मुनि का हृदय पश्चाताप से भर उठा। वे स्वयं को धिक्कारते हुए बोले, हाय धिक्कार है मुझ पर, मैंने अपनी वर्षों की तपस्या स्वयं नष्ट कर दी। वेदों का अध्ययन, व्रत, संयम और तप सब व्यर्थ चला गया। मेरा विवेक मोह के अंधकार में डूब गया। वे आगे कहने लगे, मनुष्य को अपने मन पर विजय प्राप्त करके भूख, प्यास, राग, द्वेष, जरा और मृत्यु जैसी 6 उर्मियों से ऊपर उठकर परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था। लेकिन मैं काम के वश में होकर सब कुछ भूल बैठा। धिक्कार है उस काम वासना को जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग बन जाती है। उसी ने मेरे वेदाध्ययन, तप, व्रत और समस्त साधनाओं पर एक ही क्षण में पानी फेर दिया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए कंडू मुनि ने प्रमलोचा की ओर देखा और बोले, हे प्रमलोचा, अब जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चली जाओ। जिसके लिए तुम आई थी वह कार्य पूर्ण हो चुका है। यदि मैं चाहूँ तो अपने तप के शेष तेज से तुम्हें इसी क्षण भस्म कर सकता हूँ, किंतु ऐसा नहीं करूँगा। फिर वे बोले, सत्पुरुषों की मैत्री तो केवल 7 कदम साथ चलने से भी हो जाती है। तुम तो इतने लंबे समय तक मेरे साथ रही हो, फिर मैं तुम्हें कैसे दोष दूं? वास्तव में दोष तुम्हारा नहीं, मेरे अपने चंचल मन का है। जिसने स्वयं पर विजय नहीं पाई वही मोह में फंस जाता है। कंडू मुनि के हृदय में अब गहरा पश्चाताप उमड़ पड़ा। वे स्वयं को धिक्कारते हुए बोले, सारा दोष मेरा ही है। मैं अपने इंद्रियों पर विजय नहीं पा सका। प्रमलोचा का क्या अपराध? वह तो केवल देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन करने आई थी। मेरे पतन का कारण मेरा अपना चंचल मन है। उसके रूप, मुस्कान और कटाक्षों ने मुझे मोह में अवश्य डाल दिया, परंतु यदि मेरा मन दृढ़ होता तो मैं कभी विचलित न होता। अब तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा कार्य पूर्ण हो चुका है। कंडू मुनि के कठोर वचन सुनकर प्रमलोचा भय से कांप उठी। वह तुरंत आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर चल पड़ी। भय के कारण उसके पूरे शरीर से पसीने की बूंदें टपक रही थी। वह मार्ग में वृक्षों के कोमल पत्तों से उन बूंदों को पोंछती जाती थी। उसी समय ऋषि के गर्भ से उत्पन्न बीज भी उन पसीने की बूंदों के साथ बाहर आ गए। वृक्षों ने उन दिव्य बूंदों को अपने भीतर धारण कर लिया। फिर वायु ने उन्हें एक स्थान पर एकत्र किया और चंद्रदेव ने अपनी अमृतमय किरणों से उस दिव्य गर्भ का पोषण किया। समय आने पर उसी से एक अत्यंत तेजस्विनी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम मारिसा रखा गया। वृक्षों द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण वह वृक्षों की पुत्री कहलाई। आगे चलकर वही प्राचेताओं की पत्नी और दक्ष प्रजापति की माता बनी। इधर कंडू मुनि का मोह पूर्णतः समाप्त हो चुका था। उन्हें अपनी भूल का गहरा अनुभव हो चुका था। वे पुनः भगवान की शरण में जाने का निश्चय करके पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री हरि का दिव्य दर्शन किया। चारों वर्णों और चारों आश्रमों के अनेक श्रद्धालु भक्त भगवान की सेवा और आराधना में लीन थे। उस पवित्र वातावरण को देखकर कंडू मुनि का हृदय भक्ति से भर उठा। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए, मन को पूर्णतः एकाग्र किया और भगवान विष्णु की स्तुति में ब्रह्मपार स्तोत्र का जप आरंभ कर दिया। यहाँ मुनियों ने व्यास जी से निवेदन किया, हे भगवान, हम उस दिव्य ब्रह्मपार स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं जिसका जप करके कंडू मुनि ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वरों, भगवान विष्णु ही समस्त प्राणियों की परम गति हैं। वही जीवों को जन्म मृत्यु के इस अथाह भवसागर से पार उतारने वाले हैं। वे पंच महाभूतों से परे, इंद्रियों और मन की पहुंच से भी परे, अनादि अनंत अविनाशी और परमात्मा स्वरूप हैं।
वे ही कारण के भी कारण हैं। सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और अंत में सबको अपने में समेट लेने वाले परम पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं के प्रभाव से जीव के राग, द्वेष और समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। कंडो मुनि अत्यंत श्रद्धा से इस स्तोत्र का जप करते हुए भगवान की आराधना करने लगे। उनकी निष्कपट भक्ति और सच्चे पश्चाताप से भगवान पुरुषोत्तम अत्यंत प्रसन्न हुए। क्षण भर में स्वयं भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हो गए और मधुर स्वर में बोले, हे मुनिवर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपने मन की इच्छा कहो, जो भी वर मांगोगे मैं अवश्य प्रदान करूँगा। भगवान के दिव्य वचन सुनते ही कंडो मुनि ने अपने नेत्र खोले। उन्होंने देखा उनके सामने स्वयं श्री हरि विराजमान हैं। उनका श्यामल शरीर तीसी के पुष्प के समान मनोहर था। विशाल कमल समान नेत्र, 4 दिव्य भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्य सुशोभित थे। मस्तक पर दिव्य मुकुट, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह और वनमाला की अद्भुत शोभा थी। पीतांबर से विभूषित उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान होते हुए भी करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल था। दिव्य चंदन और रत्न जटित आभूषण उनकी अलौकिक छवि को और भी मनोहारी बना रहे थे। भगवान के इस दुर्लभ दर्शन से कंडो मुनि का रोम रोम पुलकित हो उठा। वे तुरंत भूमि पर दंडवत लेट गए और भाव विभोर होकर बोले, प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज मेरी तपस्या सफल हो गई। आपकी कृपा से ही मुझे यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे नारायण, हे श्री कृष्ण, हे जगत के आधार, जगत के बीज और समस्त संसार के साक्षी, आपको बार बार प्रणाम है। आप ही सृष्टि के आदि कारण हैं। प्रकृति और पुरुष से भी परे होने के कारण आपको पुरुषोत्तम कहा जाता है। हे कमल नयन गोविंद, हे जगन्नाथ, हे पद्यनाभ, हे लक्ष्मीपति, आप ही समस्त प्राणियों के पालन करता हैं। आप अनादि अनंत अजन्मा और अविनाशी हैं। आप ही काल हैं। आप ही यज्ञ हैं। आप ही यज्ञ के भोक्ता हैं। आप ही समस्त प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा हैं। हे प्रभु, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के स्वामी आप ही हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार करता हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी सब आपके ही स्वरूप हैं। समय का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मुहूर्त, प्रत्येक कला भी आपकी ही शक्ति से संचालित होता है। हे भक्त वत्सल, हे शरणागतों के रक्षक, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। मेरे समस्त पापों और दोषों का नाश कीजिए। अब मुझे आपकी भक्ति के अतिरिक्त किसी और वस्तु की इच्छा नहीं है। कंडो मुनि की यह हृदय स्पर्शी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। मधुर मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुमने मुझे अपनी निष्कपट भक्ति से संतुष्ट कर दिया है। अब निसंकोच होकर बताओ, तुम्हारे हृदय की कौन सी अभिलाषा है? जो कुछ भी मांगोगे मैं अवश्य प्रदान करूंगा। तब कंडो मुनि कहते हैं, हे जगन्नाथ, यह संसार अत्यंत दुस्तर है। यहाँ सुख की अपेक्षा दुख अधिक है। यह अनित्य है, केले के पत्ते के समान सारहीन है। यहाँ किसी का स्थायी आश्रय नहीं, किसी का स्थायी सहारा नहीं। यह जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर और चंचल है। प्रत्येक क्षण भय, मोह और दुख से भरा हुआ है। वे आगे बोले, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं अनादिकाल से इस संसार में भटकता रहा हूँ, पर कहीं भी मुझे सच्ची शांति नहीं प्राप्त हुई। मेरा मन विषय वासनाओं में फंसा रहा और उसी मोह ने मुझे बार बार पतन की ओर धकेला। अब मैं संसार के भय से व्याकुल होकर आपके शरण में आया हूँ। कृपा करके मुझ पर जन्म मरण रूपी भव सागर से पार कर दीजिए। मैं आपके उस सनातन परम धाम को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ पहुंचकर जीव को फिर कभी इस संसार में लौट कर नहीं आना पड़ता।
भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। निरंतर मेरी भक्ति और आराधना करते रहो। मेरी कृपा से तुम्हें निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर भगवान ने समस्त संसार के लिए एक महान सिद्धांत प्रकट किया। जो भी मेरी सच्ची श्रद्धा और भक्ति करता है वह मेरे परम धाम का अधिकारी बनता है। चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो अथवा समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति ही क्यों न हो, यदि उसके हृदय में निष्कपट भक्ति है तो वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि यदि कोई चांडाल भी अनन्य श्रद्धा से मेरा स्मरण करे तो मैं उसे भी अपना लेता हूँ। फिर तुम जैसे तपस्वी ब्राह्मण के मोक्ष में भला क्या संदेह हो सकता है। इतना कहकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के दर्शन और वचनों से कंडो मुनि का हृदय पूर्णतः निर्मल हो गया। उन्होंने समस्त सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया। ममता, अहंकार और विषय वासनाओं से मुक्त होकर वे पुनः भगवान पुरुषोत्तम के ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने निपुण, निर्लेप, शाश्वत और परम शांत भगवान का निरंतर चिंतन किया और अंततः वही दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त कर लिया जिसकी कामना उन्होंने भगवान से की थी। व्यास जी कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक कंडो मुनि की इस पावन कथा का श्रवण करता है, स्वयं पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अपने पापों से मुक्त होकर उत्तम लोकों की प्राप्ति करता है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने तुम्हें इस पवित्र कर्म भूमि और मोक्ष प्रदान करने वाले पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा सुनाई, जहाँ स्वयं भगवान पुरुषोत्तम सदा विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का दर्शन, स्तवन और ध्यान भक्ति भाव से करता है, उसके समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह भगवान के अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा आने वाली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।